हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा था बायोडाइवर्सिटी, आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे और उसमें हमारा टॉपिक है आज का टाइप्स ऑफ स्पीशीज़। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पीशी में सबसे पहली स्पीशी जो हमारे पास आती है दैट इज़ एंडेमिक स्पीशी। एंडेमिक स्पीशी कौन सी होती है? स्पीशीज कन्फाइंड टू अ पर्टिकुलर रीजन एंड नॉट फाउंड एल्सवेयर इन द वर्ल्ड। एंडेमिक स्पीशी वो स्पीशी है जो एक पर्टिकुलर रीजन में ही होगी। ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर आप देखोगे वो स्पीशी आपको कहीं नहीं मिलेगी, सिर्फ एक पर्टिकुलर रीजन में ही कन्फाइंड होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ आ जाता है एशियाटिक लाइन, गिर फॉरेस्ट। एशियाटिक लाइन कहाँ पे? गिर फॉरेस्ट में आते हैं। गिर फॉरेस्ट कहाँ पे है? हमारे पास गुजरात में। अगर एशियाटिक लाइन की बात करें वो सिर्फ गुजरात में ही होंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड एशियाटिक लाइन कहीं भी नहीं होंगे। उसके बाद है लेड सॉड्रस, ईस्टर्न घाट ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, यहाँ पे पाए जाते हैं। उसके बाद कंगारू हैं, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में मिलेंगे आपको। उसके बाद है हमारे पास कीवी, वो सिर्फ न्यूजीलैंड में मिलेगी आपको। नीलगिरी लंगूर, नीलगिरी तहार, लॉइन टेल मेके वेस्टर्न घाट साउथ इंडिया में पाए जाते हैं ये। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं फाउंडेशन स्पीशीज़। फाउंडेशन स्पीशीज़ कौन से होते हैं? प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन क्रिएटिंग अ हैबिटेट दैट इज स्ट्रक्चरिंग ऑफ अ कम्युनिटी। फाउंडेशन स्पीशीज़ वो स्पीशीज़ हैं जो कि एक हैबिटेट क्रिएट करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है कोरल रीफ्स। कोरल रीफ क्या होते हैं? फाउंडेशन स्पीशीज प्रोवाइड हैबिटेट फॉर अ रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक हमारे पास प्लैंक्टन्स है, फिशेस, क्रस्टेशियंस, मोलस्कस, मेरीन रेप्टाइल्स। इन सब स्पीशीज़ को हैबिटेट प्रोवाइड करने में हेल्प करती हैं। कोरल रीफ की अगर हम बात करें तो कोरल रीफ जो है दो एनिमल से मिलके बना है। फर्स्ट इज हमारे पास आ जाएगा कोरल और सेकंड जो है हमारे पास दैट इज जूजेंथले। जूजेंथले क्या है? एल्गे हैं, कलर्ड हैं और ये क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस करके ये क्या करते हैं? फूड प्रोवाइड करते हैं टू द कोरल। ठीक है, और कोरल इन टर्न क्या प्रोवाइड करते हैं? शेल्टर। ये हार्ड स्ट्रक्चर से बने होते हैं तो ये शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। देयरफॉर ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ये जो कोरल रीफ्स हैं ये क्या करते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द स्ट्रक्चरिंग ऑफ दैट हैबिटेट। ठीक है, जिसके ऊपर कौन कौन से एनिमल्स होते हैं? प्लैंक्टन्स होते हैं, फिशेस होते हैं, क्रस्टेशियस, मोलस्कस, मेरीन रेप्टाइल्स, इन सब स्पीशीज़ का हैबिटेट क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास इंडिकेटर स्पीशीज़। इंडिकेटर स्पीशीज़ कौन से होते हैं? सेंसिटिव टू environmental changes in ecosystem and serve as an early warning system of the problems existing in ecosystem which may affect other species as well. Indicator species वो species हैं जो कि sensitive होते हैं to the environment। अगर environment में थोड़ी सी भी changes आती हैं तो वो react करना start कर देते हैं कुछ species। उन स्पीशीज़ को हम इंडिकेटर स्पीशीज़ कहते हैं। हम इंडिकेटर स्पीशीज़ को एज अ अर्ली वार्निंग सिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्ली वार्निंग सिस्टम। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास लाइक बायोलॉजिकल स्मोक आर्म्स। एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले कोरल, अफेक्टेड बाय ओशियन एसिडिफिकेशन, इम्पैक्टेड बाय पोल्यूशन इन ओशियंस। कोरल्स कहाँ होते हैं? ओशियन में। अगर ओशियन में ज़्यादा एसिडिफिकेशन हो जाती है तो इफ़ेक्ट कहाँ पड़ता है? कोरल्स पे। ठीक है, कोरल्स आर द इंडिकेटर स्पीशीज़। कोरल रीफ्स को हम अलग से एक लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एग्जांपल आती है लाइकन्स की। लाइकन्स क्या है? सेंसिटिव टू एयर पोल्यूशन एंड एसिड रेन। जहाँ एयर पोल्यूशन होगा वहाँ पे लाइकन्स नहीं होंगे, जहाँ पे एसिड रेन होगी वहाँ पे लाइकन्स नहीं होंगे। Therefore they are sensitive to air pollution। ठीक है, they are the indicator species। उसके बाद है हमारे पास frogs, sensitive to air pollution by reduction in body structure। उसके बाद है हमारे पास patents। patents आ जाते हैं हमारे पास patents of biodiversity।
कि किस तरीके से पैटर्न रहते हैं एक बायोडाइवर्सिटी के। ठीक है, सबसे पहले हैं हमारे पास लैटिट्यूडनल एंड सेकेंड इज ऑल्टीट्यूडनल। ठीक है, सबसे पहले हम लैटिट्यूडनल देखेंगे। लैटिट्यूडनल में क्या है, डाइवर्सिटी डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। दिस इज द ग्लोब, यहाँ पे क्या है, दिस इज द इक्वेटर एंड दिस इज पोल। ठीक है, दिस इज पोल एंड दिस इज इक्वेटर। एंड इक्वेटर पे डाइवर्सिटी जो है वो ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू पोल। देयरफॉर व्हेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटर टू पोल, डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स मोर डाइवर्सिटी इन कंपैरिजन टू दी टेम्परेट। टेम्परेट रीजन कौन सा होता है, जो कि इक्वेटर के पास वाला रीजन है, ये वाला, दिस इज द ट्रॉपिकल रीजन एंड टेम्परेट इज क्लोज टू द पोल्स। ट्रॉपिकल रीजन में फर्म क्लाइमेट होता है, देयरफॉर वहाँ पे स्पीशीज़ की एनरिचमेंट होती है एज कम्पेयर टू पोल्स। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास एग्जाम्पल ट्रॉपिकल अमेजोन रेन फॉरेस्ट। उसके बाद है हमारे पास ऑल्टीट्यूडनल। ऑल्टीट्यूड इज हाइट, है ना, देयरफॉर फर्स्ट इंक्रीजेस अप टू 1300 to 1800 मीटर एंड देन डिक्रीजेस विद एल्टीट्यूड। जैसे ही हम इंक्रीज करेंगे ऑल्टीट्यूड 1300 to 1800 मीटर तक, ठीक है, डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी। उसके बाद अगर हम देखें तो डाइवर्सिटी धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएंगी। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप। स्पीशीज़ एरिया रिलेशनशिप किसने दिया था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। कहाँ के हैं ये, जर्मनी के। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, स्पीशीज रिचनेस जो है इंक्रीज होगी विद द इंक्रीजिंग एरिया बट अप टू सर्टेन लिमिट। स्पीशीज रिचनेस जो है इंक्रीज होगी। स्पीशीज रिचनेस क्या होती है, जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स अटेंड किए हैं उनको पता होगा स्पीशीज रिचनेस क्या होती है, एंड जिन्होंने नहीं देखे हैं वो चैनल में जाके एक बार ज़रूर विजिट करना। वहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी की एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप सारे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो। अगर आपको हमारी वीडियोस लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। स्पीशीज़ रिचनेस की बात हो रही थी। स्पीशीज़ रिचनेस क्या होती है, नंबर ऑफ स्पीशीज़ पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो डाइवर्सिटी इंक्रीज होगी विद इंक्रीजिंग एरिया। जितना एरिया हम इंक्रीज करते जाएंगे, जो स्पीशीज़ की रिचनेस है, जो नंबर ऑफ स्पीशीज़ है वो इंक्रीज होते जाएंगे बट अप टू सर्टेन लिमिट। ये किसने बोला था, अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, देयरफॉर स्पीशीज़ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया अप टू सर्टेन लिमिट। दिस इज द ग्राफ। सो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है, हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम IUCN कवर करेंगे विच इज़ वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।